दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो मुंबई की चमक दमक में कहीं खोसा गया है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ठाणे की। ठाणे की छवि अक्सर मुंबई की छाया में धूमिल हो जाती है, लेकिन इसका इतिहास और अनूठे पहलू बेहद आकर्षक हैं। क्या आप जानते हैं कि ठाणे मुंबई से भी पुराना शहर है, या ये कि भारत की पहली यात्री ट्रेन यहीं से रवाना हुई थी? दोस्तों, क्या आप जानते हैं ठाणे मुंबई से भी पुराना शहर है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां मुंबई एक चमकदार नगरी के रूप में उभरा, वहीं ठाणे सदियों से भारत के पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि ठाणे का उल्लेख 9वीं शताब्दी के ग्रीक और अरब ग्रंथों में मिलता है। उस समय ठाणे एक समृद्ध बंदरगाह शहर था, जो अपने मसालों, कपास और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। यहां तक कि पुर्तगाली और ब्रिटिश शासन के दौरान भी ठाणे का अपना एक अलग महत्व था। पुर्तगालियों ने यहां कई चर्च और किले बनाए, जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। आज ठाणे एक तेजी से विकसित होता हुआ शहर है, लेकिन अपने अतीत के गौरव को संजोए हुए है। यहाँ की पुरानी इमारतें, मंदिर और गलियां इतिहास की कहानियां बयां करती हैं। दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इस दिन भारत की पहली यात्री ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। कल्पना कीजिए उस ऐतिहासिक पल की, जब भाप से चलने वाली वो ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ी होगी। उस वक्त इस यात्रा को पूरा करने में 57 मिनट लगे थे। इसने भारत में परिवहन के एक नए युग की शुरुआत की। आज भी ठाणे रेलवे स्टेशन पर उस ऐतिहासिक दिन की याद ताजा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक स्मारक बना हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत यहीं से हुई थी। दोस्तों, जब ठाणे की बात होती है तो मन में एक शांत और खूबसूरत तस्वीर उभरती है, झीलों से घिरे इस शहर की। जी हां, ठाणे को झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहां 35 से भी ज्यादा झीलें हैं, जो इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। इन झीलों में सबसे प्रसिद्ध है मसुंदा झील, जिसे तलाव पाली के नाम से भी जाना जाता है, और उपवन झील। शाम के समय इन झीलों के किनारे टहलना, ठंडी हवा का आनंद लेना और डूबते सूरज को निहारना मानो जीवन के सारे तनावों को भुला देता है। तो अगली बार जब आप ठाणे जाएं, तो इन खूबसूरत झीलों के किनारे जरूर जाएं और प्रकृति के साथ कुछ पल बिताएं। चैप्टर 4, छिपा हुआ इतिहास, पुर्तगाली और ब्रिटिश प्रभाव। दोस्तों, ठाणे का इतिहास उतना ही रोमांचक है जितना कि किसी रहस्यमय कहानी का। यहाँ के हर कोने में इतिहास की परछाई नजर आती है। 1774 में अंग्रेजों के आने से पहले ठाणे पुर्तगाली उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने यहाँ 1569 में सेंट जॉन दी बैपटिस्ट चर्च का निर्माण करवाया था, जो आज भी ठाणे के इतिहास का गवाह है। इस चर्च की वास्तुकला आपको पुर्तगाली शैली की याद दिलाएगी। बाद में जब ठाणे पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तो उन्होंने भी यहाँ अपनी छाप छोड़ी। अंग्रेजों ने यहाँ कई इमारतें, स्कूल और अस्पताल बनवाए, जो आज भी ठाणे की शान है। ठाणे का इतिहास हमें याद दिलाता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों ने मिलकर इस शहर को आकार दिया है। चैप्टर 5, रोशनी का शहर, ठाणे की बिजली क्रांति। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई से पहले ठाणे में बिजली आई थी? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 1929 में जब भारत के अधिकांश हिस्सों में अंधेरा छाया हुआ था, ठाणे खोपोली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से बिजली पाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया था। इस क्रांतिकारी कदम ने ठाणे को रोशनी का शहर बना दिया। रातों रात ठाणे की तस्वीर बदल गई। सड़कों पर रोशनी फैल गई, घरों में बल्ब जलने लगे और कारखाने देर रात तक काम करने लगे। इस बिजली क्रांति ने ठाणे के विकास को एक नई गति दी। उद्योगों को बढ़ावा मिला, नए नए व्यवसाय शुरू हुए और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। आज भले ही ठाणे मुंबई की चमक दमक में कहीं खो गया हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक समय था जब ठाणे रोशनी का शहर कहलाता था। चैप्टर 6, बारिश का स्वागत, ठाणे की मानसूनी छटा। दोस्तों, जब मुंबई में बारिश कहर बरपाती है, सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तब ठाणे बारिश का खुले दिल से स्वागत करता है। जी हां, ठाणे मुंबई से ज्यादा बारिश वाला शहर है। इसकी वजह है ठाणे की भौगोलिक स्थिति।
योर हिल्स और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ की उच्च मानसूनी बारिश में योगदान करते हैं। बारिश के मौसम में ठाणे की खूबसूरती देखते ही बनती है। झीलें पानी से लबालब भर जाती हैं, झरने बहने लगते हैं और चारों ओर हरी भरी हरियाली छा जाती है। तो अगली बार जब बारिश हो तो ठाणे जरूर जाएं और बारिश के इस खूबसूरत नजारे का आनंद लें। दोस्तों, ठाणे सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज तक अनसुलझा है। कहा जाता है कि इस जेल में छिपी हुई भूमिगत कोठरियां हैं जिनका इस्तेमाल ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया जाता था। ये कोठरियां इतनी गुप्त थीं कि इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। कहा जाता है कि इन कोठरियों में क्रांतिकारियों को यातनाएं दी जाती थीं और उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता था। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ये सुरंगें वसई किले और मुंबई किले से जुड़ती हैं। माना जाता है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल करके क्रांतिकारी एक जगह से दूसरी जगह गुप्त रूप से आते जाते थे। ठाणे सेंट्रल जेल का ये अनसुलझा रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है और इतिहास के प्रति उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और ठाणे में रहते हैं तो योर हिल्स आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। योर हिल्स ठाणे में एक कम प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल है जिसे अक्सर इसकी हरी भरी हरियाली, झरनों और सुखद जलवायु के कारण मिनी महाबलेश्वर कहा जाता है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर आ गए हो। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और पक्षियों का कलरव आपको शांति और सुकून का एहसास दिलाएगा। यहाँ कई झरने हैं जहां आप नहा सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यहां से आप ठाणे शहर का मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं। यहाँ कई ट्रैकिंग रास्ते भी हैं जहां आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो योर हिल्स आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो अगली बार जब आप ठाणे जाएं तो योर हिल्स जरूर जाएं और प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताएं। दोस्तों, ठाणे न सिर्फ इतिहास और प्रकृति से भरपूर है बल्कि यहां आधुनिक इंजीनियरिंग का भी बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। जी हां, ठाणे में स्थित कपूरबावड़ी फ्लाईओवर 4 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जो इसे एशिया के सबसे लंबे फ्लाईओवर में से एक बनाता है। इस फ्लाईओवर ने ठाणे के यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां घंटों जाम में फंसे रहना आम बात थी, वहीं अब इस फ्लाईओवर के कारण यात्रा सुगम हो गई है। इस फ्लाईओवर का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसे भारतीय इंजीनियरों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। यह फ्लाईओवर भारतीय इंजीनियरिंग का एक गौरव है। अगली बार जब आप ठाणे जाएं तो इस विशाल फ्लाईओवर को जरूर देखें और भारतीय इंजीनियरिंग की क्षमता का लोहा माने। दोस्तों, एक समय था जब ठाणे में भारत का पहला और एकमात्र फ्लोटिंग होटल हुआ करता था। जी हां, एबी सेलेस्टियल नाम का यह होटल ठाणे के पास समुद्र में ही बनाया गया था। इस होटल में आने वाले मेहमानों को पानी पर तैरते हुए शानदार भोजन का अनुभव मिलता था। चारों ओर पानी और ठंडी हवा का एहसास इस होटल को और भी खास बनाता था। हालांकि दुर्भाग्य से यह होटल अब बंद हो चुका है, लेकिन ठाणे के लोग आज भी इस होटल की यादों को संजोए हुए हैं। कहा जाता है कि इस होटल को दोबारा शुरू करने की योजना है। अगर ऐसा होता है तो ठाणे को एक बार फिर से अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ठाणे की कहानी, एक ऐसे शहर की कहानी जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अनोखा संगम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ठाणे के बारे में ये 10 अनसुने रहस्य जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप ठाणे गए हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको ठाणे कैसा लगा, और अगर आप ठाणे नहीं गए हैं तो जल्द ही जाएं और इस खूबसूरत शहर का अनुभव करें। दोस्तों, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और ट्रेंडिंग कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करें।